नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट में आज मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर दूसरी सुनवाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए दो बड़े डिसीजन दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट क्लियर आउट करूंगा कि कौन कौन से एडवोकेट ने कौन कौन सी दलील रखी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया। और दोस्तों, रात को आज प्लीज 9 बजे लाइव आ जाइएगा मनी सॉल्यूशन चैनल के ऊपर। जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे लाइव आके बता सकता है। रात को ठीक 9 बजे लाइव आ जाएगा चैनल के ऊपर और जिसकी भी जो इशू होगा हम लाइव एक दूसरे की सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख। मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई थी। मैं आपको हर एक अपडेट बारीकी से बता देता हूं। सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अपना पक्ष यानी आरबीआई की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा, हम लोग लोन इंस्टॉलमेंट प्रेशर को कम कर रहे हैं और पॉसिबल सेक्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइव कर रहे हैं, उनको एडिशनल मोरेटोरियम प्रोवाइड करके। साथ में सॉलिसिटर जनरल मेहता जी ने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग बोरोवर्स को अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्ट्रेस हुई है लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन में कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं कि सबको सेम क्राइसिस हुआ है, ऐसा नहीं है। अलग अलग सेक्टर को अलग अलग क्राइसिस हुए और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। साथ में मेहता जी ने आगे मेंशन किया कि मोरेटोरियम का मतलब लॉकडाउन में पैसे का बर्डन कंपनी या फिर जो भी रोजगार चल रहे हैं उनके ऊपर पैसे का जो लोन है उसका बर्डन कम करने का था, लेकिन इसके ऊपर जो ब्याज माफ करना था, ब्याज माफ करने का कोई भी लेना देना नहीं था। ये जो टर्म है ये बाद में ऐड की गई। साथ में मेहता जी ने आगे दलील दी, यदि लोन 90 दिन से ज्यादा ना भरें तो लोन एनपीए में चला जाता है, लेकिन जो ये लॉकडाउन में 180 दिन का जो मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है ये एनपीए से अलग है। मतलब अगर उन्होंने 180 दिन अभी तक लोन नहीं भरा है तो आगे फर्दर उनको और 90 दिन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपने लोन को एनपीए में जाने से रोक सके। उनकी इस दलील के बाद जस्टिस अशोक भूषण जी ने कहा कि लोगों की मेन जो प्रॉब्लम है, मेन ग्रीवेंस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लोगों को तुरंत एडवोकेट रिलीफ नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट चाहती तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के पास उनके पास पावर थी कि वो और ज्यादा रिलीफ लोगों को दे सकती थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार को और ज्यादा बड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए। उसके बाद तुषार मेहता जी आगे मेंशन करते हैं कि आरबीआई ने सर्कुलर 6 अगस्त को जो रेजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क की एक पॉलिसी निकाली थी उसका हवाला देते हुए कहा कि लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी को चैलेंज करना गलत है। अभी भी ऐसे सेक्टर हैं जो आगे 2 साल तक मोरेटोरियम ले सकते हैं और आगे अपनी लोन की ईएमआई को डेफरमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि तुषार मेहता जी ने कि बैंक को अगस्त 6 सर्कुलर में पावर दी गई है कि वो कस्टमर को आगे मोरेटोरियम प्रोवाइड कर सकता है और उनके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इनके बाद सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे जी जो आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बैंकों के पास रिजोल्यूशन प्लान है और जल्दी ही अलग अलग सेक्टर को आरबीआई या बैंक इसका रिजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जो रिटेल लोन है और पर्सनल लोन को हम अलग से इंटरटेन करेंगे, उनको अलग से देखेंगे और सेक्टर के जितने भी प्लान है, सेक्टर के जितने भी रिजोल्यूशन प्लान है हम उनको अलग से इंटरटेन करेंगे। इस पर जस्टिस अशोक रेड्डी जी ने बयान दिया कि मोरेटोरियम और उस पर लगने वाला पेनल्टी है जो ब्याज है बोरोवर से एक साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी सेंट्रल बैंक है या एनबीएफसी बैंक है ये ऐसा नहीं ले सकते। ये ह्यूमन राइट्स या फिर जो आर्टिकल 35 है उसका पूरा का पूरा उल्लंघन करता है। साथ में उन्होंने कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सब कुछ बैंकों के ऊपर नहीं छोड़ सकती कि बैंकों को पूरे राइट्स दे दें कि बैंक जैसा चाहे आप लोग वैसा कीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे देश की स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसी को सब नियम ये सब शर्तें लागू करनी होगी।
बैंकों के पास अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत दो बड़े बिग डिसीजन लिए गए। जस्टिस अशोक भूषण जी ने कहा कि किसी भी अकाउंट को आगे 2 महीने के लिए एनपीए घोषित नहीं किया जाना चाहिए, यानी आगे 2 महीने तक। और कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आगे 2 महीने तक कोई भी पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन अगर आदमी नहीं भर पाता, बोरोवर नहीं भर पाता है, तो कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी जो बैंक है सेंट्रल बैंक, लोगों के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई भी सेंट्रल बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट बोरोवर की रक्षा करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में आके खड़ी हो जाएगी। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और जितनी भी एनबीएफसी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि आगे 2 महीने तक उनको किसी भी तरह से अगर वो लोन नहीं भर पाते तो उनको टच ना करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो अकाउंट 31 अगस्त 2020 तक एनपीए नहीं हुए हैं, वो अकाउंट जब तक आगे सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देती तब तक वो अकाउंट आगे एनपीए में किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जजमेंट ये 2 बड़े अपडेट दिए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम आगे की सुनवाई है, इस केस की आगे की सुनवाई 10 सितंबर 2020 को, यानी आगे जो थर्सडे आएगा उसको करेंगे सुबह 10 बजे। यानी केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है या नेक्स्ट जजमेंट है आगे 10 सितंबर 2020 को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो मेन 2 अपडेट दे दिए, जो बहुत सारे लोग डर रहे थे कि एनबीएफसी कंपनी ये दे देगी, तो आगे फर्दर 2 महीने तक तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी तब तक कोई भी लीगल एक्शन या फिर कोई कानूनी कार्रवाई, धमकी एनबीएफसी कंपनी आपको नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों फैसला आ गया है। दोस्तों रात को प्लीज मनी सॉल्यूशन चैनल पर 9 बजे सभी लाइव आ जाएगा। पूरा अपडेट मैं आपको और बता दूंगा कि सितंबर की ईएमआई का क्या होगा अगर आपके पास ईएमआई के पैसे नहीं है, और आगे क्या क्या अपडेट आने वाला है। तो प्लीज 9 बजे लाइव आ जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर मेरा पूरा अपडेट सही लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह नॉलेजेबल अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।